जी, यहाँ हम लोग बात करेंगे। कोशिश है मेरी बिल्कुल छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी ना हो। ओह! ये कहाँ पहुँच गए हम। यहाँ हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। मुमकिन है कि मैं यहाँ अंग्रेज़ी बोलूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी अंग्रेज़ी नहीं सुननी, बंद कर दीजिएगा। एक्चुअली मैंने कई समय से अंग्रेज़ी बोलना छोड़ दी थी चैनल पर, आप लोगों की रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत मेरे ख़्याल से ट्रिगर होते हैं मेरे एक्सेंट से। मुझे रिसेंटली किसी हेटर ने आकर ये कहा था कि मैं अभी बात नहीं कर रही थी, क्या नाम था उनका, स्मिता पारेख के ऊपर, कि उनकी बहुत मीठी आवाज़ है और उनका एक एक प्रॉपर एक्सेंट है। यानी एक्सेंट तो खैर नहीं है उनका, लेकिन एक आवाज़ है उनकी मीठी सी। तो उस पर मुझे किसी ने कहा था आपका भी तो फेक एक्सेंट। मुझे लिटरली मुझे यही लगता है कि ना, जो हेटर्स होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। खैर, तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने अंग्रेज़ी नहीं बोली, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि मैं इस वीडियो में बोलूँ। अच्छा, मुझे किसी तो अगर आपको नहीं सुननी चले जाइएगा। यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा कि ये जो अर्पिता फार्म्स का ये जो भी बाहर, क्या कहेंगे इसे आप लोग, जो भी है उसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है कोट, इसका क्या मतलब है। ये बहुत वेयर्ड सा कोट है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो करूँगी और हम इसके ऊपर बात करेंगे। जगह जगह पर आपको अर्पिता फार्म्स के बाहर लिखा हुआ नज़र आएगा। अब ये क्यों लिखा हुआ है, ये कोट बड़ा मज़े का है और इसका मतलब समझने के लिए ना आपको इसका ओरिजिनल जो कोट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये उसी इस कोट को लेकर, ठीक है, इस ये जो भी इसको आप सेइंग कह लें या जो भी कह लें, इसको लेकर यहाँ पर ट्विस्ट कर कर ये लिखा गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ जो ओरिजिनल है, और फिर हम यहाँ पर इनकी जो ट्विस्टेड माइंड का ट्विस्टेड सा कोट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो बड़ा मज़े का है जो उन्होंने लिखा हुआ है फुटपाथ वाले भाई ने। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है a bird in hand is worth two in the bush, जिसका मतलब ये है कि एक जो चीज़ आपके पास है, आपके पास जितनी है, वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत इसके जो आपको बाहर दिख रही है, दूसरी जगह पर दिख रही है। इसका अगर मैं बिल्कुल छोटा सा खुलासा करना चाहूँ तो इस तरीके से होगा कि लालच बुरी बला है। तो आपके हाथ में इस वक्त जो चीज़ है वो आपकी है, जो दिख रही है बुश के अंदर। बुश की हिंदी क्या होती है? झाड़ी होती है ना। झाड़ी में चाहे 2 बर्ड्स आपको दिख रही हो, 100 दिख रही हो, वो आपकी नहीं है, वो आपको दिख रही हैं। ये ना हो कि आप उनको पकड़ने जाएं तो आपके हाथ में जो एक है ऑलरेडी, वो भी आपके हाथ से उड़ जाए। तो जो आपकी हाथ में एक है ना, वो उन 100 या 10 या 2 बर्ड्स के बराबर है जो झाड़ी में आपको दिख रही हैं। अक्सर लोग ज़िंदगी में ये करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन मौके की तलाश में जो उनके हाथ में मौका होता है वो उसको गंवा देते हैं। तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि जितना है उसमें खुश रहो। ज़्यादा की ख्वाहिश करोगे तो शायद जो है वो भी नहीं रहेगा, यानी लालच बुरी बला। और अगर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कि जब हम जुआ खेलते हैं, जुआ होता है ना, क्या होता है, जुआ होता है, क्या होता है, वो जो गैम्बल होता है, जब हम खेलते हैं तो हम लालच करते जाते हैं ना। हमारे पास उसको कहा जाता है 99 का फेरा, कि हम 99 को 100 करने में ही हमेशा सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि नहीं यार, ट्राई करो, लक ट्राई करो। वो क्या होता है, कभी कभी जो आपके हाथ में होता है उससे भी आप उसको भी खो देते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है अर्पिता फार्म्स में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है अ बर्ड इन अ बुश इज़ बेटर देन 2 ऑन द प्लेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा ट्विस्टेड सा है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको ट्विस्ट किया है। इसका मतलब ये लिटरली यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे एक भी चिड़िया हो उसको झाड़ी में रहने दो, बानिस्बत इसके कि तुम अपनी उसको प्लेट में रख कर खाओ। यानी ये, क्योंकि फार्म हाउस और फार्म्स वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोग हंट करते हैं चिड़ियों को, पिजन्स, पैरट्स, बर्ड्स वगैरह को लोग हंट करते हैं। तो ये हंट से रिलेटेड है कि यहाँ पर हंट करने के बजाय चाहे वो एक भी चिड़िया क्यों ना हो, उसको उसकी झाड़ी में रहने दो, यानी उसकी घोंसले में रहने दो, उसको घर में रहने दो, उसको हंट कर कर अपनी प्लेट में उसको अपना मील ना बनाओ। तो ये एक्चुअली उन्होंने उस सेंस में कहा है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी मज़े की बात है। अगर ये कोई और कह रहा होता तो मैं कहती कि वाह भाई क्या सोच है, और वाकई ये बड़ी अच्छी बात है। रिसेंटली नहीं है, दिसंबर में क्रिसमस के दौरान मैंने एक पोस्ट भी की थी जिसमें एक ट्री था मेरी कम्युनिटी पोस्ट में, जो जंगल के अंदर ही था। तो मैंने उस पर लिखा था कि क्रिसमस ट्रीज़ को बाहर जाकर सजाना अच्छा होता है कि आप उनको बाहर जाकर सजा लें, बानिस्बत आप उनको घर में काट कर लेकर आएँ, उनको उनकी जड़ से दूर करें। तो इको फ्रेंडली चीज़ें करनी चाहिए। तो ये मैं यही कहती कि हाँ यार, बड़ी अच्छी सोच है किसी ने लिखी। यहाँ पर मज़े की बात ये है कि ये वो इंसान है, इंसान तो नहीं है, शैतान है, जो
जो हर किसी को हंट करते रहते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो डेयर हो, या चाहे वो कोई भी हो, उसको हंट करते हैं। और तब उनको नहीं आता है कि उनको उन्हीं की जगहों पर रहने दें, तब उनके लिए हर चीज़ जायज़, हर चीज़ ठीक है। लेकिन कोई दूसरा करे तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये एक बड़ा मज़े का जो कोट है वो लगा दिया। ये मेरी अंग्रेज़ी की जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने इसको आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन किया। हो सकता है कि आप लोग इस कोट को पढ़कर आप लोगों को डिफरेंट तरीके से कुछ शायद इसमें समझ आ रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बता दीजिएगा। मुझे जो लग रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो यही है। और एक्चुअली आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा, ये कोट लिखा भी तभी गया था जब वो एक फेमस डेयर वाला केस हुआ था। ये उसके बाद ये चीज़ लिखी गई थी कि हम तो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते हैं। तो ये एक्चुअली जैसे उनके बीइंग ह्यूमन है ना, जब इनके ऊपर ये सारे गाड़ी चलाने वाले केसेस आना शुरू हुए थे तो इन्होंने ये एनजीओ अपनी जो थी वो उसके बाद ही खोली थी, जो फुटपाथ वाली, जो लिटरली मैं नहीं कहती कि वो यहाँ पर अभी मैं बल्कि पिछली वीडियो में बात कर रही थी कि भाई ये फुटपाथ इसलिए साफ़ कर रहे हैं कि लोग आकर यहाँ पर लेटें और वो फिर उनके ऊपर अपनी गाड़ी को चलाएँ। तो ये बीइंग ह्यूमन नाम है ना जो भी है एनजीओ का, वो तभी खोली गई थी। और ये जो कोट है ये इन्होंने अपने फार्म हाउस में तभी लिखवाया था कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो एक ही चाहे चिड़िया क्यों ना हो, एक ही उसको उसके घोंसले में और उसको बुश में रहने दो, उसको मार कर अपनी प्लेट में गिरा कर ना खाओ। यानी ये हंट के ऊपर था। तो ये काफ़ी लिटरल सेंस में एक तरीके से कह लीजिए कि ये कोट है, इसका कोई ख़ास लफ्ज़ी मायना नहीं है, यानी कोई ये बहुत बड़ी फ़िलॉसफी नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए बनाया गया था। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इन दोनों का यही मतलब है। इसका तो खैर ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये वही मतलब है, लेकिन इसका आप लोगों को क्या लगता है देख लीजिएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इसी बात को मानते हैं कि जो बेचारे चिड़ियाँ हैं या छोटे छोटे जानवर हैं उनको वहीं रहने दें। जैसे भी आप लोगों को याद होगा इनके जन्मदिन पर 26 की रात को, 26 नहीं शायद 27 की सुबह को वो एक स्नेकू आया था जिसने इनको काट दिया। तो फिर याद है कि उन्होंने इंटरव्यू में आके बताया था कि हमने बड़े प्यार से उसको वापस ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तो वो जितना उस पर ज़ोर दे रही थी ना कि हमने उसको वापस ले जाकर छोड़ दिया, उन्होंने उसको कभी छोड़ा नहीं, मार दिया। तो ये है इतनी सी बात। जो भी आप लोगों को लगी, जैसे भी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी छोटी छोटी करके डाल दूँ। नेताजी के ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन नेताजी के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो नेताजी की बात करने से पहले करूँगी। फिर मैं देखूँगी कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस पर बात करना सही है मेरा कि नहीं है। ठीक है, चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में और मिलते हैं।